आज मैं आई हूँ गिर नेशनल पार्क। सिंह सदन में आपका स्वागत है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस जंगल सफारी के लिए जो सिर्फ गिर नेशनल पार्क में हो सकता है। यहाँ पे आपको गेस्ट हाउस भी दिखेगा। अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आप यहाँ पे रह सकते हो, तो वीडियो को पॉज कर लेना। साथ में यहाँ पे सेंचुरीज़ ऑफ गुजरात और नेशनल पार्क्स ऑफ गुजरात के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी है। तो जैसे मैंने बोला, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको सोवेनियर शॉप भी दिखता होगा। तो एक बार आपका सफारी हो जाता है तो आप सोवेनियर शॉप में अगर आपको कुछ भी लेना हो तो ले सकते हो या पहले भी ले सकते हो। ये रहा रिसेप्शन सेंटर जहाँ पे आपको परमिट लेना रहता है। परमिट आपको पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करनी रहती है। तो वो जो लिंक है गवर्नमेंट की वो मैं आपको लिख दूँगी। साथ में आपको ये देवालिया सफारी टिकटिंग काउंटर भी है। अगर आपको इस सफारी करना है तो ये भी टिकट आपको गिर लायन के वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी, बट ये सब बुकिंग आपको पहले से ही करना है। अभी मैं बात करूंगी कि 800 रुपीज़ इनका परमिट लगता है। तो आप जैसे ही आपने सिर्फ बुकिंग कर लिया तो वो सिर्फ परमिट का ही है। फिर वहाँ जाके आपको जिप्सी और गाइड के भी पैसे आपको देने हैं, जो 2000 है जिप्सी के और 400 रुपीज़ गाइड के हैं। तो ये है गिर नेशनल पार्क एंड सेंचुरी का गेट। यहाँ पे 2 गेट्स है। टोटल यहाँ पे 13 रूट्स है। तो हमको जो रूट मिला था नंबर 1 रूट मिला था, तो हमको रूट 1 में जाना था। ब्यूटीफुल सनराइज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैं बोलूँगी ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, मेमोरेबल एक्सपीरियंस है मेरे लिए। ओपन जिप्सी सफारी में मैंने कभी नहीं किया था। सो दिस वॉज लाइक रियली गुड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ गई हूँ गिर फॉरेस्ट और गिर नेशनल पार्क में। आपको पता ही होगा कि एशियाटिक लायंस के लिए काफ़ी फेमस है। पहला आपको अफ्रीका में दिखेगा और दूसरा आपको इंडिया में दिखेगा। अभी के लिए एज़ पर 2020 बताया जा रहा है कि ये लायन के जो काउंट है वो अप्रॉक्स 670 है। एवरी 5 ईयर्स यहाँ काउंटिंग होता है। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ लायंस को देखने के लिए। तो अभी देखते हैं कि हमको देखने मिल रहा है कि नहीं। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे मैंने बोला, गाइड के हमने 400 रुपीज़ दिए हैं। तो यहाँ पे गाइड आपको अभी जानकारी भी देंगे, थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो अभी हम ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो गाइड ने दी है वो अभी हम उनके मुंह से सुनते हैं। पूरा नेचुरल ओपन जंगल है ये, पूरा रियल में हम जा रहे हैं। तो यहाँ कोई भी एनिमल्स को ला के छोड़ा ऐसा नहीं है, उसका रियल घर है। यहाँ अपना खाना वो खुद ढूंढ के खाते, किसी को प्रोवाइड नहीं करते। तो पूरा रियल है। तो किसी भी एनिमल्स को बाहर से ला के छोड़ा ऐसा नहीं है, रियल में। तो पूरा जंगल काफ़ी बड़ा है। तो 1412 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 1412 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन हमारे लिए पूरा जंगल अलाउड नहीं है। हमारे लिए एक लिमिटेड एरिया, जस्ट ओनली 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो टूरिज़्म के लिए अलाउड किया है। और उसमें अलग अलग रूट डिवाइड किए हैं। तो रूट डिवाइड करने का रीज़न है ट्रैफिक कंट्रोल, समझ गए। तो हमारे लिए रूट है, एनिमल्स के लिए रूट नहीं है। एनिमल्स कहीं भी जा सकता, कहीं भी आ सकता है। क्या है कि एक रोड के ऊपर ज़्यादा गाड़ी ना हो, ट्रैफिक ना हो, इसीलिए एक ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अलग अलग रूट डिवाइड किए थे। और अलग अलग रूट पे आपको अलग अलग लैंडस्केप देखने को मौका भी मिल सकता है। जैसे कि कहीं इलाके ग्रास लैंड एरिया है, माउंट एरिया है, ओपन एरिया है। तो ऐसा अलग अलग एरिया है। तो 7 रूट का स्टार्टिंग ये शासन गेट से होता है। और दूसरा गेट है बम्बा फोर्ट गेट, वहाँ से 6 रूट वहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो 2 गेट है और 13 रूट है। तो अभी रूट नंबर 1 मिला है। तो 1 नंबर रूट हमको 40 किलोमीटर के आजू बाजू का हमारा रूट है, पूरा हमको राउंड लगाना है। तो अभी जो मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ा खास करके लायन का एक्टिविटी टाइम है। तो पहली कोशिश हमारी ऐसी रहेगी कि हम लायन के लिए ट्राई करें। अदर एनिमल डियर वगैरह थोड़ा थोड़ा हमको मिलता रहेगा, समझिए। क्योंकि डियर का पॉपुलेशन अच्छा है तो कंटिन्यू थोड़ा, लेकिन लायन ईजी नहीं है यहाँ पर लायन देखना, समझिए। तो लायन के अलावा दूसरे एनिमल्स हमको दिन में 7-8 ऐसी पीसीस है जो हम दिन में स्पॉट कर सकते हैं। जैसे कि लेपर्ड है, स्पॉटेड डियर है, सांबर है, वाइल्ड है, जैकल है, लंगूर है। ऐसे 7-8 पीसीस है जो हम दिन में स्पॉट कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे नॉक्टर्नल एनिमल्स है। तो कभी कभार रेयरली मिले तो मिले, जैसे कि हाइनास, जंगल कैट, पोक्यूपाइन, सीविड कैट, रस्टी स्पॉटेड कैट, इंडियन हेयर, इंडियन बंगल। तो नॉक्टर्नल है। तो अभी कभी कभार अर्ली मॉर्निंग में हम जा रहे हैं तो क्रॉस करने आ जाए तो मिले। हमको भी 8 महीने में 1-2 बार मिले तो मतलब काफ़ी ना के बराबर ही है नॉक्टर्नल एनिमल। तो हाँ, क्योंकि नॉक्टर्नल का क्या रहता है कि कभी कभार ही वैसे दिन में निकलते हैं। ज़्यादातर नाइट में एक्टिव ज़्यादा होते हैं। लेट नाइट 12 बजे के बाद मूवमेंट ज़्यादा होता है।
और ये पूरा जंगल 4 महीना बंद रहता है मानसून में। 15 जून से बंद हो जाता है, वापस 16 अक्टूबर से स्टार्ट होता है। तो अभी 16 अक्टूबर से स्टार्ट होने के बाद जंगल अभी आपको एवरग्रीन दिख रहा है। जैसे कि अदरवाइज ये फॉरेस्ट है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो जैसे जैसे 2-3 महीना और पास्ट होगा तो स्लोली सब पत्ते झड़ने लगे और ड्राइनेस होने लगा। लेकिन बारिश के बाद अभी व्यू देखने के लिए बहुत बढ़िया है अब, क्योंकि अभी झरने वगैरह स्टार्ट है, पानी बहुत है, तो ग्रीन जंगल है, तो बेस्ट व्यू के लिए अच्छा है। लेकिन साइटिंग आप देखो ना तो गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है समर वो टाइम पे आपको साइटिंग के लिए बहुत बढ़िया रहता है। गर्मी में क्या है कि हम दूर तक वॉच कर सकते हैं और वाटर बॉडी के एरिया में आने का एनिमल्स का ज़्यादा चांसेस मिल सकता है। तो ये पूरा ग्रीनरी अभी आपको दिखता है। इसके अलावा मोर देन 300 मोर देन बर्ड भी है, जैसे कि आउल पीसीस है, ईगल पीसीस है, माइग्रेटेड बर्ड है, छोटे छोटे फ्लाई कैचर है। तो हर एक लोगों का हॉबीज़ अलग अलग होता है। कोई एनिमल्स देखने आता है, कोई बर्ड वगैरह देखने आता है। लेकिन गिर में घूमने के लिए आपको एक सफारी इनफ नहीं है। एक से ज़्यादा आप सफारी करो तो आपको गिर का मज़ा और इसके बारे में आप जान सकते हो, एनिमल साइटिंग कर सकते हो। तो एक से ज़्यादा सफारी करोगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। तो आपने सुन लिया होगा कि गाइड ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये रहा टाइम स्केड्यूल। एक टाइम स्केड्यूल विंटर में 6:30 to 9:30 रहता है एक सफारी, दूसरा सफारी रहता है 9:30 to 12:30 और तीसरा सफारी दोपहर में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। वही अगर मैं समर की बात करूँ तो वो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक रहता है, 9 o'clock से 12 बजे तक रहता है और तीसरा जो होता है वो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रहता है। यहाँ पे मैं अगर वेबसाइट की बात करूँ तो जैसे मैंने बोला आपको जो बुकिंग करनी है वो girlion.gujarat.government.in है, तो यहाँ पे आप बुकिंग कर लेना। तो बस अभी हमको पहले डियर दिख गए, इतने झुंड में हमको ये डियर दिख गए। तो ये डियर जैसे गाइड ने भी बोला ये आपको काफ़ी दिखेंगे, साथ में यहाँ पे आपको मंकी भी दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे आपको मोर भी काफ़ी दिखाई देंगे। तो ये रहा मोर और ये रही वो बेस्ट पार्ट और ये जो मोमेंट आ चुका है लायन देखने का, वो भी एशियाटिक लायंस जो अपने नेचुरल हैबिटेट के लिए फेमस है और ये यहाँ पे ही पाए जाते हैं। आप देख सकते हो ये इतने झगड़ा झगड़ी कर रहे हैं, इतने भाग रहे हैं। तो ये जो मोमेंट था वो काफ़ी सही मोमेंट था, मतलब इट वाज जस्ट लाइक कभी ऐसा मोमेंट देखा नहीं है। और स्पेशली ये ओपन जिप्सी सफारी में ये हमने फ़र्स्ट टाइम किया था और लाइफ टाइम ऑफ एन एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा है और इवन फॉर माय फैमिली एज वेल। तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि यहाँ पे आप सफारी आइए। इवन गाइड ने भी बोला कि ये एक सफारी बहुत कम होती है, अगर आपको लाइन नहीं दिखते हैं तो आप हर एक टाइमिंग में अलग अलग सफारी कर लीजिए। समर में तो ये काफ़ी आपको दिख जाएंगे इधर। तो यहाँ रास्ते में आपको गाय भी दिख रही होगी साथ में। यहाँ पे सासण विलेज में, यहाँ पे अंदर फॉरेस्ट के अंदर आपको 57 विलेजेस भी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। यहाँ पे ये लोग रहते भी है और यहाँ पे आप डैम देख सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल सा ये डैम है, लेक है, जो काफ़ी इस बार जूनागढ़ में काफ़ी बारिश हुई थी और यहाँ पे काफ़ी पानी का ओवरफ्लो हो रहा था। और ये रहा लेक और ये जो डैम का पानी एकदम सही लग रहा है। तो आप समर में आइए, क्योंकि समर में क्या होता है ना कि झाड़ के जितने भी पत्ते हैं वो गिर जाते हैं और आपको विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसका जो बेस्ट टाइम है विज़िट करने का वो नवंबर टू मार्च है। और जाते जाते भी हमको एक लायन दिख गया है, यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो उसकी पीछे पीठ दिख रही है। तो इट वॉज सच एन अमेजिंग सफारी। तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप यहाँ पे गिर नेशनल पार्क सफारी करने ज़रूर आएँ। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी मज़ा आया गिर नेशनल पार्क में। मैं बोलूँगी कि आप यहाँ पे ज़रूर आइए। और कैसे है ये आपको लक के ऊपर डिपेंड मिलता है, लाइक आपको लाइन्स दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। मुझे दिखा एंड में ये 3 घंटे का सफारी होता है, जो चालू होता है 6:30 से लेके 9:30 बजे तक। तो ये है सफारी के टाइमिंग्स। और आप मतलब सफारी के जो स्लॉट्स रहते हैं, 3 स्लॉट्स रहते हैं। तो हमने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बुक किया था। लेकिन आप जब भी विंटर सीज़न में आ रहे हो, 2 नवंबर से चालू हो रहा है, प्लीज़ आप अपना एक जैकेट लेके आइए, क्योंकि हम जैकेट लाना भूल गए थे। लेकिन काफ़ी अच्छी खासी ठंडी थी। साथ में मैं बोलूँगी कि यहाँ पे प्राइसिंग क्या है। प्राइसिंग यहाँ पे आपको
आप 1 जन हो या फिर आप 6 जन हो, आपके पास से वो 3200 लेंगे। हमने यहाँ पे जिप्सी सफारी की थी, गिर वाली सफारी की थी हमने, तो 3200 हुआ था। तो 400 रुपीज़ गाइड का होता है, 2000 रुपीज़ उनके चार्जेस है, प्लस 800 रुपीज़ उनके परमिट है। तो दीज आर दी चार्जेस। अभी मैं गिर के बारे में बोलूँगी तो गिर मतलब हर एक सीज़न में आई वुड से कि आप आ जाइए, क्योंकि जनरली यहाँ पे जून में इट इज़ समवेयर अराउंड 16 जून से लेके 15 अक्टूबर तक इट इज़ क्लोज, बट मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। इनफैक्ट इनका हमको ब्रोशर भी मिला है, सो लेट मी जस्ट कंफर्म। यहाँ पे लिखा है 16 जून से 15 अक्टूबर से ये सफारी क्लोज रहती है। तो आप जब भी ये जाते हो गिर नेशनल पार्क, तो आप वहाँ पे काउंटर से पूछ लेना, तो आपको ये ब्रोशर दे देंगे। साथ में आपको ये मैप्स भी दे देंगे कि क्या है, डूज़ और डोंट्स भी यहाँ पे लिखे हैं, तो यू कैन हैव अ लुक। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप कैसे आ सकते हो गिर, इधर आप जूनागढ़ से आ सकते हो या फिर आप वेरावल से आ सकते हो। अगर आप जूनागढ़ से आ रहे हो तो 60 किलोमीटर्स है, अगर आप वेरावल से आ रहे हो तो 40 किलोमीटर्स है। नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो केशोड़ है, और वेल कनेक्टेड एयरपोर्ट्स मैं बोलूँगी अहमदाबाद और राजकोट है। तो ये वाले जो एयरपोर्ट्स है आप यहाँ से आ सकते हो, बट इन टर्म्स ऑफ राजकोट और अहमदाबाद किलोमीटर्स वाइज ये काफ़ी लंबा पड़ेगा। तो या दैट्स इट। आप मुझे बताइए कि आपको मेरा ये गिर नेशनल पार्क का व्लॉग कैसा लगा हो, कमेंट सेक्शन पे लिखिए। आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं उसका जवाब दूंगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, थ्रेड्स पे भी कर लीजिए, और ट्विटर का भी हैंडल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। ठीक है, सो अंटिल देन बाय बाय।